नाज़रीन, कराची एक बार फिर सियासी अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे वजह है दो सियासी जमातें, एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाल ही में कराची के अंदर अगर मैं आपसे बात करते चलूं तो पानी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके ऊपर इल्जाम तराशियां की जा रही हैं। एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाती है, पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम पे इल्जाम लगाती है। अब देखना ये है कि ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जामात तो लगा रही हैं, लेकिन अवाम को कितनी मुश्किलात का सामना है। अगर मैं आपसे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता चलूँ तो कराची के अंदर कोई ऐसी रोड नहीं बची जहाँ पे घड़ा मौजूद ना हो, या कराची के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो लंबे टाइम में कंप्लीट करने के दावे भी किए जाते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो ताखीर का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है रेड लाइन बीआरटी, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा था, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से बाकायदा तौर पे यहाँ पे इल्जामात लगाए जाते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन ग्राउंड जो है अवाम को सहूलत फराम करने में नाकाम हो रही है। लेकिन जब आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देखते हैं तो पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पे इनके पिछले माजी के जो काम है उनको उठा करके इनको आड़े हाथों लेती है। अगर मैं आपसे इनके वसीम अख्तर मेयर की बात करता चलूँ तो मेयर के हवाले से भी खासे इल्जामात लगाए जाते हैं, जो कि हमारे करंट मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे बुलंदबांग दावे भी किए जाते हैं कि अवाम के लिए हम काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक सियासी मैसेज इनका मौजूद होता है। लेकिन अभी जो हाल ही के अंदर सिचुएशन आपको कराची शहर की बताता चलूँ, कराची के अंदर जो है ये सियासी अखाड़ा एक बार फिर सज चुका है, लेकिन इसके पीछे दो जमातें हैं, एक एमक्यूएम पाकिस्तान और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन दोनों की तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई शवाहिद पेश नहीं किए जा रहे, लेकिन बस अवामी इनको जो अक्सरियत है वो हासिल करनी है, अवामी हिमायत जो दोनों पार्टियों को एक दूसरे के लिए लेनी है, एक दूसरे के इल्जामात दिखा के, एक दूसरे की बैड गवर्नेंस दिखा के अवामी हिमायत लेने की कोशिश की जा रही है कराची शहर के अंदर। हाल ही के अंदर फारूक सत्तार साहब ने बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले वक्तों में अगला जो मेयर होगा कराची का वो एमक्यूएम पाकिस्तान से उसका ताल्लुक होगा। तो ये बात हजम नहीं हुई शर्जील इनाम मेमन को। शर्जील इनाम मेमन ने बाकायदा तौर पर इसका जवाब देते हुए कहा कि ये जो फारूक भाई हैं बहुत मासूम आदमी है, इनको कोई कुछ इसके जो बारे में नहीं पता, ये बस दावे कर देते हैं और बातें कर देते हैं। उनका कहना ये था शर्जील इनाम मेमन साहब का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने कामों से अवाम का दिल जीत रही है, कराची वालों का दिल जीत रही है, लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड आते हैं कराची के रोड्स के ऊपर, जब रोड्स की सूरत हाल देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आता कहीं। जो काम किए जा रहे हैं, मानता हूँ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो अभी कंटिन्यू है, काम चल रहा है उन पे, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहे। और अब पानी की बात, जो कराची के अंदर सबसे बड़ा बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। औरंगी टाउन की अगर मैं आपसे बात कर चलूँ तो औरंगी टाउन बहुत बड़ी कच्ची आबादी है कराची शहर की। उसके बाद है लियारी। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, लेकिन लियारी के अगर मैं आपसे सेवरेज के निज़ाम की बात करता चलूँ तो सेवरेज का निज़ाम जो है वो लियारी के अंदर नजर नहीं आता। और ऐसे ही अगर मैं आपसे एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करता चलूँ तो एमक्यूएम पाकिस्तान का जो आपको गढ़ कहलाया जाता था अजीजाबाद आप ये कह सकते हैं कि एमक्यूएम का घर था, लेकिन अजीजाबाद में भी सेवरेज के निज़ाम खास से अच्छे नहीं नजर आते। मानते हैं अभी जो चेयरमैन है और जो वाइस चेयरमैन है वो जमात इस्लामी के हैं, उनसे जब हम जाके बात करते हैं तो वो इल्जामात लगाते हैं ऊपर, अपने से ऊपर लोगों के उनके इल्जामात लगा दिए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अवाम को सहूलत कोई भी फराम नहीं कर रहा है। लेकिन एक सियासी दंगल जो है वो कराची शहर के अंदर हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसका हल क्या होगा, कि खाली इल्जामात लगते रहेंगे या अवाम को इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा या नहीं।